वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, ये जो पंचायती राज एक्ट 1989 है, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओनली 13 or 14 days remaining to your exam, so I think it is good for us to discuss all the MCQs related to the syllabus. So without wasting time, let's start. The Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act was enacted in which year? So here the right answer is 1989. Next question is question number 2. Question number 2 है, there are how many chapters in Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989? Here answer is 15 is the right answer. Option B is the right answer. There are how many chapters in the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989? Answer is 15. Next question is, the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 has how many tier ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो कितने टीयर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के? 3 टीयर हैं। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लॉक हैज़ डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989? तो ब्लॉक को डिफाइन किया गया है कौन सी सेक्शन में? तो हियर आंसर इज 2A। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लॉक हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पंचायती अदालत हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंचायती राज एक्ट पंचायती अदालत हैज़ बीन डिफाइंड, जो पंचायती अदालत है उसको डिफाइन किया गया है अंडर विच सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2? तो यहाँ पे सब सेक्शन के बारे में बताना है हमने कि कौन सी सब सेक्शन, जो सेक्शन 2 की कौन सी सब सेक्शन है जिसके तहत जो है जिसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ एन सेक्शन है। जो पंचायती अदालत है हैज़ बीन डिफाइंड अंडर एन सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 की एन सब सेक्शन के तहत के अंतर्गत उसको जो है डिफाइन किया गया है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजंस रिगार्डिंग वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस आर इंक्लूडेड अंडर विच चैप्टर? तो जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस आर इंक्लूडेड अंडर 1B। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1B चैप्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दी बार्ड मजलिस शेल मीट एट लीस्ट हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर? तो भाई फ्रेंड्स, आपको पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द बार्ड मजलिस शेल मीट एट लीस्ट हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर? हेयर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 टाइम्स। द बार्ड मजलिस शेल मीट एट लीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस? तो फ्रेंड्स, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनको जितने भी ऑप्शंस हैं उनको सभी को जो है हमें रीड आउट करना पड़ता है। सो टू कंडक्ट सोशल ऑडिट, बी इज़ टू अप्रूव डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम, सी इज़ टू मैनेज स्मॉल वाटर बॉडीज। हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द हल्का पंचायत फंड्स कंसिस्ट्स, दी हल्का पंचायत फंड्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? तो यहाँ पे जो हल्का पंचायत के फंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से जो है सोर्स हैं उसके। तो यहाँ पे ए है टैक्सेस एंड लेव्ड, तो बी है प्रोसीड्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद में सी है यहाँ पे कोर्ट फीस एंड फाइन्स। तो यहाँ पे डी है ऑल ऑफ द एबव। हियर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आर मेंशनड इन विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आर मेंशनड, कौन सी जो ब्लॉक डेवलपमेंट जिनके BDC जो है वो कौन से चैप्टर में मेंशन की गई हैं? तो हियर आंसर इज 6। जो BDC है
BDC आर मेंशनड इन चैप्टर 6 ऑफ द पंचायती राज एक्ट 1989। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट प्रपोर्शंस ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1/3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो वुमेन के लिए सीट्स हैं वो 1/3 सीट्स जो है वो BDC में क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, BDC में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। सो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने देना है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विच सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 10th। तो जो चैप्टर 10th है उसमें क्या है, प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हेयर आंसर इज चैप्टर 10। इलेक्शन कमीशन का जो जितनी भी बातें हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में वो सारी की सारी चैप्टर 10 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड in which section of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989? Here answer is section 36. The State Election Commission is included. The State Election Commission is included in which section of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989? Here answer is option C, that is section 36. Next question is question number 18. To become the State Election Commissioner. To become the State Election Commissioner of Jammu and Kashmir, the person should have क्या होना चाहिए। तो ए है यहाँ पे होल्ड ए पोस्ट और remained an officer in Indian Administrative Services। सेकंड इज होल्ड ए पोस्ट इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द कंट्री। उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए उसको किसका, एक्सपीरियंस अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो हेयर आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता है तो यू कैन टिक 5 years, बिकॉज यू नो मैक्सिमम जो है वो 5 years ही होता है टर्म। तो यहाँ पे आंसर है आपका 5 years। इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस का टर्म होता है वो कितना होता है, 5 years होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके रिमूवल के लिए जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया है सेक्शन 36 में। जो इलेक्शन कमिश्नर अगर को रिमूव करना है इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसके बारे में जो भी रूलिंग है वो कहाँ है, सेक्शन 36 में दी गई है। जो पंचायती राज एक्ट 1989 है उसकी सेक्शन 36 में इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव करने की प्रोसेस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो इसके मेंबर्स होते हैं 5। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है इसके कितने मेंबर होते हैं, 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज। तो जो चेयरमैन होता है BDC का उसका टर्म भी कितना होता है, इसका टर्म होता है 5 years। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ BDC इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है उसमें इसमें से क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है चेयरमैन, बी में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी में है प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल, तो डी में है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आंसर है हमारा फ्रेंड्स द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ
municipal council. Next question is, how many members in Panchayati Adalat are nominated? How many members in Panchayati Adalat are nominated by the competent authority? So how many members in Panchayati Adalat are nominated by the competent authority? Here answer is 5 members. जो competent authority है वो 5 members को nominate करती है. बहुत ही important question है friends. Next is, what is the minimum age to become a member of Panchayati Adalat? तो friends here the right answer is option B, that is 30 years. 30 years is the right answer. What is the minimum age to become a member of Panchayati Adalat? Here answer is 30 years. Next question is, what is the term period of the members of Panchayati Adalat? तो पंचायती अदालत के जो मेंबर होते हैं उनका टर्म कितना होता है? 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द कोरम? तो यहाँ पे आंसर है 3 मेंबर्स. 3 मेंबर जो है वो कोरम को फॉर्म करते हैं. ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द कोरम? तो यहाँ पे आंसर है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द पंचायती रूल्स वर इनेक्टेड? तो फ्रेंड्स ये आपको पता ही है, जो पंचायती रूल्स हैं, एक्ट चीज़ अलग है, एक्ट तो है 1989, बट यहाँ पे जो पंचायती रूल्स हैं वो इनेक्टेड हुए थे 1996 में. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्टली. लिस्ट 1 में है चैप्टर और लिस्ट 2 में है सब्जेक्ट. चैप्टर कौन से हैं? 2, 4, 7, 10. तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट है दैट इज़ 2. तो 2 जो है वो किसके साथ मैच होगा? 4 के साथ. जो चैप्टर 2 है उसमें हल्का पंचायत के बारे में दिया गया है. ठीक है, जो चैप्टर 2 है सब्जेक्ट क्या है उसका? हल्का पंचायत. और जो 4 है, 4 का क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 का है 1, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत. जो 4 है चैप्टर लिस्ट 1 में, जो चैप्टर 4 है उसमें सब्जेक्ट है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत. उसके बारे में है 7th के बारे में. जो 7th है उसका है 2. तो 2 में क्या है हमारे पास? पावर एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी. और 10th में क्या है? 10th में है इलेक्शंस. 3rd होगा मैच इसके साथ. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ करेक्ट मैच. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. 30 की तरफ. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 करेक्टली. यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. 3A है, 3B है, 9 है, 27 है और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट दिया है. अभी 3A में क्या आता है? 3A में हमारा आता है 3rd, दैट इज़ बाढ़ मजलिस. जो 3A में सब्जेक्ट आता है, सेक्शन 3A में सब्जेक्ट आता है वो आता है बाढ़ मजलिस. 3B में क्या आता है? 3B में आता है 2nd, दैट इज़ हल्का मजलिस. 3A में आता है बाढ़ मजलिस. 3B में आता है 3B में क्या आता है? हल्का मजलिस. ठीक है. और उसके बाद में C है, C में 9 है. तो 9 में क्या आता है? 9 में आता है 4, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. तो जो 9 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. और 27 में क्या आता है? 27 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है. सो 27 के साथ क्या मैच होगा? यानी कि डी के साथ मैच होगा हमारा. सेक्शन 27 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. सो करेक्ट मैच इज ऑप्शन सी. दिस इज करेक्ट मैच. सो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक पंचायती राज एक्ट 1989. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस. फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय रह गया है, अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.